हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट ने किंग काई को मार डाला, बट इसकी खबर किसी को नहीं कि ये काम ग्रैंड प्रिस्ट ने किया है और गोकू किंग काई की मौत से काफी नाराज है। पर मास्टर रोशी गोकू को समझाते हैं कि अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को बचाना है तो कहीं दूर चले जाओ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। ओए गोकू, तुम्हें पता है कल मैंने एक ऐसा गेम डाउनलोड किया जिसे खेलकर मैंने काफी सारे दोस्त बनाए और उसी गेम से मैंने काफी पैसे भी कमाए। अब मुझे अर्थ पर फ्री खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉर्ड बीरस, वो कौन सा गेम है जिससे आप पैसे कमा रहे हो? उस गेम का नाम है ओल्ड वर्ल्ड। अरे ये गेम तो मैंने भी खेला है, काफी ज्यादा धांसू गेम है ये तो, और मैं भी हर हफ्ते यहीं से रिवॉर्ड जीतता हूँ। पर तुम्हें ये गेम कहाँ से मिला? बहुत ही सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक है जिससे आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गोकू कहता है ठीक है मास्टर रोशी, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जाता है। अब मास्टर रोशी वेजिटा से मिलता है और कहता है वेजिटा, गोकू अब यहाँ से चला गया। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कैकरोट चला गया, पर कहाँ? मास्टर रोशी कहते हैं तुम्हें तो पता ही है कि किंग काई को मार दिया गया है। वेजिटा कहता है हाँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किंग काई तो पहले से ही मरे हुए थे, फिर भी उन्हें मार दिया गया। मास्टर रोशी कहता है तुम्हें याद है एक बार एक गोश्त को लॉर्ड बीरस ने इरेज कर दिया था, वैसे ही मरने के बाद काई की सोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया और ये काम सिर्फ डिवाइन पावर्स वाले लोग कर सकते हैं, इसमें गॉड्स लेवल के लोग आ जाते हैं। गोकू इसी वजह से दूर गया है क्योंकि वो जो भी है काफी पावरफुल है और अपने लोगों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए अभी वो दूर चला गया। वेजिटा कहता है पर इसका कोई तो अंत होगा, मतलब कि ये कब तक चलेगा और कब वो वापस आएगा? मास्टर रोशी कहता है इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू एक घने से जंगल में जाता है और कहता है जंगल, वाओ, कभी सोचा नहीं था फिर से एक जंगल में रहना होगा। इसने तो बचपन की याद दिला दी, अब मुझे रुकना होगा। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है विश, गोकू का कुछ पता चला कि वो कहाँ गया है? विश कहता है लॉर्ड बीरस, शुरुआत में उसकी की महसूस तो हुई थी, पर बाद में मुझे उसकी कोई भी की सेंस नहीं हुई। बीरस कहता है तुम्हारी सेंसिंग पावर तो स्ट्रॉन्ग है ना विश, फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। विश कहता है यही तो मैं भी सोच रहा हूँ लॉर्ड बीरस, मुझे उसकी की सेंस क्यों नहीं हो रही? बीरस कहता है मुझे लगता है हमें अर्थ पर जाकर बात करनी होगी, कोई तो जानता होगा गोकू के बारे में। विश कहता है आपको गोकू की इतनी चिंता क्यों हो रही है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है मैंने सोचा था कि उसे कोई पोस्ट दूंगा, पर वो नालायक पता नहीं कहाँ चला गया और अपनी पोजीशन को गवा दी, और उसने अपनी पोजीशन को गवा दिया। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है जहाँ पर गोकू ध्यान लगा रहा होता है। वो भी 5 सालों से वो अपनी की को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इतने सालों में गोकू को बीच बीच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की महान पावर्स महसूस होती है, लेकिन गोकू अभी भी मेडिटेशन में लगा हुआ है। इतने सालों में गोकू को अपने अंदर एक ऐसा संसार दिखाई देता है जो कि काफी सारी एनर्जी से भरा हुआ है। गोकू समझ जाता है कि हर किसी के अंदर ऐसा वर्ल्ड छुपा है जहां से हमें शक्ति मिलती है, पर हम उस शक्ति से अनजान हैं, जिस वजह से हम वहां से उस ताकत को ले ही नहीं पाते। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। इतने सालों में ग्रैंड प्रिस्ट ने कुछ भी नहीं किया सिवाय एक चीज के, और वो है सुपर ड्रैगन बॉल्स। ग्रैंड प्रिस्ट ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढ निकाले और वो सुपर शेनरॉन को बुलाता है। सुपर शेनरॉन ग्रैंड प्रिस्ट से विश पूछता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं चाहता हूँ कि वो सारे फेमस विलन वापस आ जाए जिन्होंने इस मल्टीवर्स में अपनी पहचान बनाई थी और अपना दबदबा बनाया था। इसके बाद सुपर शेनरॉन कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। इसके बाद सुपर शेनरॉन वहां से चला जाता है और सभी खतरनाक विलन्स वापस से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद सीन विश पर जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस, क्या आपको कुछ सेंस हो रहा है? बीरस कहता है क्या विश? विश कहता है कुछ बैड एनर्जी यूनिवर्स 7 से सेंस हो रही है, पर पता नहीं वो क्या है। बीरस कहता है मुझे तो कुछ सेंस नहीं हो रहा है विश। बीरस विश का मजाक उड़ाता है और कहता है लगता है एंजल्स भी थक जाते हैं और थकान तुम्हारे सर पर चढ़ गई है। विश स्माइल करता है और कहता है
आज आप मेरा मजाक बना रहे हो लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, इतने साल हो गए विश, और अब सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं, फ्रीजा भी मर चुका है, तो अब कोई परेशानी नहीं आ सकती, इसलिए तुम अपना ध्यान मत भटकाओ। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने आया है द ग्रेटेस्ट विलन मोरो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, स्वागत है तुम्हारा मोरो। मोरो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से रिवाइव हो चुका हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं और भी लोग रिवाइव हुए हैं। मोरो कहता है, मेरे अलावा और भी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मोरो, और उन सभी के लीडर तुम होंगे। मोरो कहता है, क्या कहा मैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम एक प्लैनेट ईटर बीइंग हो, तो तुम्हें मेरे प्लान के मुताबिक चलना होगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा, और मैंने तुम सभी को जिंदगी वापस दे दी है, तो तुम्हें मेरा वफादार होना होगा। मोरो स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुमने जिंदगी दी तो तुम्हारे लिए इतना तो करना ही होगा, पर मुझे असल में करना क्या है तुम्हारा मकसद? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें अपने साथियों की मदद से मल्टीवर्स में फैलना है और वहाँ के हर यूनिवर्स के प्लैनेट पर जाना है जिसमें लाइफ फोर्स हो। तुम्हें वहाँ उन्हें भेजना है ताकि वो लोग वहाँ की रुकावट से सामना कर सके, और इसके बाद तुम उस लाइफ फोर्स वाले प्लैनेट को खाओगे और उस प्लैनेट की सारी लाइफ फोर्स को खींच लेना। इसके बाद तुम वो एनर्जी मुझे ला कर दोगे। मोरो स्माइल करके कहता है, ओह ऐसा क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें ये काम एक बार ही नहीं करना, क्योंकि एक साथ सभी यूनिवर्स में जाओगे तो जैनों तक खबर जाने का खतरा है। मोरो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और एक जरूरी बात, वहाँ के एंजल से मत भिड़ना, क्योंकि हर एंजल्स के पास तुम्हें खत्म करने की ताकत है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ तुम्हारी लड़ाई हो, तो तुम्हें ये काम चालाकी से करना होगा। याद रखना, सभी की लाइफ फोर्स मुझे देना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मोरो कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और सबसे जरूरी, यूनिवर्स 7 की लाइफ फोर्स मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग काफी ज्यादा एनर्जी वाले हैं, पर वहाँ खतरा भी बहुत हो सकता है। मोरो कहता है, चिंता मत करिए, वहाँ मैं अकेला जाना चाहूँगा, मुझे अपना पिछला हिसाब भी तो चुकाना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, पर बदला लेने में ज्यादा ध्यान मत देना। ये मत भूलना, मुझे वो एनर्जी किसी भी हालत में चाहिए, और अभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का सेन इस वक्त वहाँ नहीं है। इसके बाद मोरो जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, एक बार मुझे वो लाइफ फोर्सेस मिल जाए, तब मैं करूँगा वहाँ राज, और मेरे परिवार को मैं बिना किसी डर के सामने ला पाऊंगा, और जो भी बीच में आएगा उसे मैं आसानी से कुचल कर रख दूंगा। इसके बाद सीन मोरो पर जाता है। मोरो कहता है, तुम सभी मेरे प्लान को समझ गए ना? तभी हमें वहाँ सेल, फ्रीजा, जमासू, गोकू ब्लैक और भी कई सारे विलन्स दिखाई देते हैं। फ्रीजा कहता है, भला हमें तुम्हारी बात की माननी होगी। मोरो कहता है, क्योंकि हमें जिंदा करने वाले ने ये ऑर्डर दिया है। फ्रीजा कहता है, तो ऐसे काम के लिए भला कमजोरों का यहाँ क्या काम? मोरो कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? फ्रीजा गैस की तरफ इशारा करता है। गैस फ्रीजा से कहता है, मुझे पता है तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो, पर ये मत भूलो तुमने मुझ पर अचानक से हमला किया था। मोरो दोनों को समझाता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, इतनी मुश्किल से हम जिंदा हुए हैं, तुम्हें पता भी है सुपर ड्रैगन बॉल कितने मुश्किल से मिलते हैं। इसके बाद जमासू कहता है, मोरो सही कह रहा है, हमें ये चांस मिला है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। इसे हम सभी का भविष्य तय होगा और उन यूनिवर्सेस में हमारा राज होगा, तो अब हमें मिलकर काम करना होगा। इसके बाद सभी विलन स्माइल करते हैं।